बबीता जी मथुरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मंत्र में मन को और ज्यादा एकाग्रचित कैसे करें? पहले आहार शुद्धि होनी चाहिए, व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए, क्रिया शुद्धि होनी चाहिए, विचार शुद्धि होनी चाहिए, तब मंत्राकार वृत्ति होती है। आहार शुद्धि, जो आहार सात्विक है, सात्विक आहार भगवान को भोग लगता है। जो तामसिक है उसका भगवान को भोग नहीं लगता है। जैसे लाल मिर्च आदि से बहुत बने हुए पदार्थ या जो सड़ा करके पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे बाजार की सामग्रियां हैं, कल बनी हुई आज बिक रहे हैं, इनमें तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। आजकल जैसे ये ब्रेड, ये बहुत चीजें ऐसी बाजार की लेकर खाई जाती हैं, ये भजन में बाधा पहुंचाते हैं, भजन में रुचि नहीं। सात्विक अपनी रसोई में अपने भगवान के लिए भावना करके, जब हम दाल रोटी सब्जी, अगर आपको बाल भोग करना है तो एक परेठा बना लीजिए, एक नमक से पा लीजिए। लेकिन बाजार की चीजें, जैसे अगर भजन में मंत्राकार वृत्ति करनी, ये बाहर के गोलगप्पा खा करके, बाहर की सामग्रियां पा करके चित्त वृत्ति रजोगुणी होती, भजन में नहीं लगती। कौन कहाँ कैसे किस विचार से बनाता है। तो पहले आहार शुद्धि। अगर हमारा आहार शुद्ध है और अल्पाहार, जितने में हमारा आधा पेट भर जाए उतना भोजन, आधे पेट में जल और वायु के लिए छोड़ दे, फिर दोबारा पाले 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद। लेकिन इतना आहार ना ले ले कि हमारा चिंतन पेट का ही हो, वजन इतना बढ़ जाए कि हमारा सांसारिक चिंतन होने लगे, भगवत चिंतन छूट जाए। ये अनुभव की बात है। अगर अच्छे अच्छे पदार्थों को भरपेट पा लिया जाए तो भजन में रुचि नहीं होगी। भोजन जो रुचिकर लगा तो भजन में रुचि नहीं होगी, ये पक्का सिद्धांत है। अब हम रोज होटलों का पाए, बाजार का पाए, संसारिकता, तो हमें लगता है भजन, तो वो बातें चाहे कर लो, भजन नहीं हो पाएगा। भजन के लिए शुद्ध आहार चाहिए। दूसरा, व्यवहार। सबसे ज्यादा व्यवहार बिगाड़ता है मोबाइल। आजकल मोबाइल में पूरा संसार है, आप जो चाहो जैसे चाहो देख लो। अगर सावधानी ना रही तो बहुत व्यवहार गलत हो जाएगा मोबाइल से। और दूसरा, अपने परिवार से व्यवहार। अगर आप संयमी नहीं हैं, आप गलती करते हैं, तो आप अपने परिवार से व्यवहार ठीक कर ही नहीं सकते। आप गलत होंगे ना तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी स्वभाव हो जाएगा। अपने कर्तव्य का सही आप ठीक पालन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आहार शुद्ध नहीं, आपका व्यवहार शुद्ध नहीं। तो आप सबसे कर्तव्य करवाना चाहेंगे अपने लिए, लेकिन आपका क्या कर्तव्य सबके लिए ये भूल जाएंगे, तो आपके व्यवहार में अशांति हो जाएगी। विचार, विचार शुद्ध होने चाहिए। हम प्रभु की प्राप्ति के लिए मानवदेह प्राप्त किए हैं, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। हमें पति पुत्र परिवार आदि की जो सेवा मिली है, भगवान की सेवा है। हमारा विचार इनके प्रति गलत ना होने पाए। हमारे व्यवहार में त्रुटि, हमारे आहार में त्रुटि, तो पक्का आपके विचार में त्रुटि आ जाएगी। विचार में त्रुटि बहुत तरह के दोष पैदा करते हो, कहने की जरूरत नहीं। जैसे आजकल विचारहीन आचरण होते हैं समाज में। कुछ ऐसे होंगे जो आचरण करने के पहले विचार करते हैं कि मैं गलत हूं या सही। विचार शुद्ध कैसे माने जाएंगे? गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा में रहना। आजकल नए नए बच्चे, जानते हो माता पिता से कैसे अभद्रता से बात करते हैं कि सुन के लगता है कि ये विद्या पढ़ रहे हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय शील प्रदान करती है, गंभीर नम्र। आज का बर्ताव बच्चों का कैसा हो रहा है? आजकल हम कैसा पति से व्यवहार, पत्नी से व्यवहार, सास ससुर से व्यवहार, माता पिता से व्यवहार या बहू से व्यवहार, सबके लिए है। विचार दूषित हो रहे हैं। विचार दूषित कब माने जाते हैं? जब सबसे अपने लिए सुख चाहो। विचार पवित्र कब माने जाते हैं? जब हमारे विचारों में सबको सुख देने की बात हो, अपने कर्तव्य के अनुसार, धर्म के अनुसार। तो जिसका आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, विचार शुद्ध,
वही मंत्राकार वृत्ति भगवान की कर सकता है। अगर ये तीनों अशुद्ध हैं तो माला भले चले, मंत्र में मन नहीं टिकेगा। पक्की बात समझ लेना। मंत्राकार वृत्ति हर समय रसोई बनाते हुए, सोहनी लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, सबसे सेवाएं करते हुए अंदर अंदर एक एक वृत्ति में नाम चले, मंत्र चले, वो बहुत बड़ा महात्मा है। इसी स्थिति को तो देखकर उद्धव जी ने नमन किया गोपीजनों को। गोपीजन, ब्रज की गोपियां सब काम कर रहे हैं, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति कहाँ है? श्री कृष्ण चिंतन में। इसीलिए बहुत बड़ी महात्मा थे। तो चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष, चित्त की वृत्ति भगवदाकार वो कब होगी? जब हमारा भोजन शुद्ध होगा, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारा विचार शुद्ध होगा, तब हमारे अंदर नाम और मंत्र चलेगा। अब इस पर देख लिया जाए, इसको सुधार किया जाए तो नाम मंत्र में और गाढ़ अवस्था आएगी। थोड़ी देर भगवान की लीलाएं सुना करो। जैसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की श्री कृष्ण लीला है। यदि रामचरित्र मानस में भगवान राम के जो पावन चरित्र उनको सुना जाए, भगवान की लीला चरित्र सुनने से अंतःकरण भगवान की स्मृति में भरने लगता है। और भगवान की लीला चरित्र और कहीं ना जाके सुने तो अपने घर में पढ़ सकते हो। अगर पढ़े हो तो हिंदी से आते हैं, भगवान को ही भगवान की लीला चरित्र सुना रहे हैं। एक अध्याय भागवत का सुना दिया, 2-4 श्लोकों का अर्थ गीता जी का भगवान, और उसी का मनन किया। इससे जैसे हम पात्र को मंजना से मांजते हैं ना, तो उसकी गंदगी दूर होती है। ऐसे ही जब हम भगवत चर्चा सुनते हैं और उसका मनन करते हैं, आज सत्संग में क्या कहा गया, आज ये मनन, तो ये मन को मांजता है, मन को पवित्र करता है। और पवित्र मन ही भगवदाकार होता है। अपवित्र मन भगवान में नहीं लगता है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ते भावन। जो निर्मल हृदय है उसमें निरंतर मंत्र चलता है। जितना मंत्र में रुकावट होगी उतना ही मन में मलिनता है, उसी को दूर करना है। तो हम सत्संग सुने, भगवत लीला गुणानुवाद गायन करें और अपने आचरण पवित्र रखें, अपना भोजन संयमित और पवित्र रखें, और अपने विचारों को दूसरों के सुख चिंतन में लगावें। जैसे संत जन हैं तो उनका हर समय विचार बना रहता है, हमारी समाज कैसे मंगलमय, जो वास्तविक संत है कैसे इनका कल्याण हो, कैसे सुखी हो, वही विचार करके खोज खोज करके शास्त्रों से बात लाके वही सत्संग में सुनाते हैं। वही एकांतिक में उत्तर हो रहा है, तुम्हारा मंगल कैसे हो, ऐसे ही तुम सोचो। तुम्हारा मंगल तभी होगा जब तो दूसरों का मंगल, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर दूसरे के सुख के लिए सोचा, हमें और दूसरे के सुख के सोचने की जगह ना हो तो अपने परिवार के सुख के, अपना बेटा, अपना पति, अपने सास ससुर, अपने परिवार को कैसे हम भगवत स्वरूप मानकर इनको सुख पहुंचाएं, कैसे इनकी सेवा बने, अभी आनंद आने लगेगा। हर व्यक्ति का एक अंदर से स्वभाव बन चुका है, तुम मुझे लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है वो भूल गए, तो कलह हो रही है, अशांति हो रही है, नहीं हो रही, बैर हो रहा है। अगर अपने कर्तव्य का पालन करें हम, तो दूसरा अपने आप हमारे प्रभाव से अपने कर्तव्य का पालन करेगा। हम अपने कर्तव्य को पालन नहीं करना चाहते और आपसे कर्तव्य पालन कराना चाहते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले हम सुधरे, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, तो फिर हमारे जो आसपास है वो अपने कर्तव्य का पालन करने लगेंगे। तो भजन के लिए ये बहुत जरूरी है, चरित्र का पावन होना, व्यवहार का पावन होना, आहार का पावन होना, विचार का पावन होना, तब भजन की परिपक्व अवस्था आ जाती है। इन पर ढूंढ लो, कोई जहां दोष हो उनको हटा दिया जाए भगवान के नाम बल से, और निरंतर नाम में प्रियता बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना प्रभु से करते रहे। गुरुदेव भगवान, हम मंत्र की 11 माला तो करते हैं, पर जैसे आप बोलते हो कि मंत्र लिखते हैं ना पहली बार में, तो 1 या 2 माला पे लिखने में और उसको पढ़ने में और अंदर मनन करते हैं। उसके बाद फिर दूसरे में उसको बस पढ़ना ही अच्छा लगता है। उसके बाद भगवान आपके श्री चरणों में या राधा वल्लभ जी के श्री चरणों में पूरे मन लगता है फिर पूरे टाइम। कोई बात नहीं, एक ही बात है, पर जो लिखने की प्रक्रिया है उससे मन वशीभूत होता है, वो ज्यादा टिकेगा नहीं, इसमें उसको परेशानी महसूस होगी ना, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाओ। आज 100 बार किया तो कल 110 बार, फिर 120 बार, उसको प्यार से धीरे धीरे। तो अब जैसे इसका अभ्यास जो मंत्राकार वृत्ति करते हैं, तो अब माला नहीं चल रहा है,
पर वो दिमाग में चल रहा है बार बार, जैसे राधा, बार बार राधा राधा। अब आपसे बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो दिमाग में घूम रहा है राधा 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 राधा। वो पश्यंती वाणी, वैखरी वाणी राधा राधा, मध्यमा वाणी गले से, पश्यंती वाणी हृदय से। बात कर रहे हैं, पश्यंती उसको देखते हुए बात कर रहे हैं। तो अभ्यास धीरे धीरे गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश लिखने में बहुत मन लगता है। वही लिखो, पर गुरु मंत्र को कुछ थोड़ा सा अभ्यास में ले आओ। हाँ, जब हम कई बार बताया कि जैसे गुरु मंत्र जप रहे हैं, वो मन नहीं लग रहा है, तो संख्या आज्ञा की पूरी करते हैं, इसके बाद हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं। इसमें भी मन नहीं लग रहा तो राधा राधा जपते हैं, इसमें भी मन नहीं लग रहा तो कोई पद गुनगुनाने लगते हैं। चतुरासी जी, हमें इन किन प्रकारेण प्रियालाल से जुड़े रहना है, श्यामा श्याम से जुड़े रहना है, प्रभु से जुड़े रहना है।